अनिल कुमार। आज मैं फिर आपके बीच लाइव आया हूँ कुछ बात को लेके, कुछ बात डिस्कस करनी थी। जहाँ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट आते ही दोनों सरकार में पक्ष विपक्ष की तुलना बढ़ती चली गई है। जहाँ कांग्रेस ने गठबंधन के साथ लेके 233 सीट हासिल करी, कांग्रेस ने खुद 98 सीट हासिल करी, वहाँ बीजेपी ने 241 सीट हासिल करी सिंगल में लेके। बट डिपेंड ये करता है कि कुछ मेरे पीछे आप इमेज वगैरह देख रहे होंगे, मैं आया हूँ इस इमेज के बारे में बताने के लिए। जैसे ही ये बीजेपी अयोध्या की सीट हारी, जहां से उनको सबसे ज्यादा घमंड था कि मैं अयोध्या से जीतेंगे, अयोध्या की सीट हारी, लोगों ने कुछ मीम्स वायरल करे। उस मीम्स को वायरल करने का लोगों को क्या मकसद था, इससे मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बता सकते। पर लोगों ने उस चीज को जाना या नहीं जाना, ये चीज वैल्यू रखती है। लोगों ने कुछ मीम्स वायरल करे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छा हुआ श्री राम जी सेना लेकर गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, बानर की इंसान लेके नहीं गए। इसका क्या मतलब बनता है? श्री राम जी ने जब अयोध्या से निकले थे रावण से लड़ाई करने के लिए, तो वानर सेना इसलिए लेके गए थे ताकि उनकी जो लड़ाई थी वो रावण से थी, और जो हमारी जो लड़ाई थी इसमें अभी बीजेपी की जो लड़ाई थी, ये कुछ दिन पहले आपने बयान सुना ही था कि संबित पात्रा ने एक बयान दिया था कैंपेनिंग के दौरान कि जगन्नाथ भगवान, मोदी जगन्नाथ भगवान से बड़े हैं। तो आप ये चीजें कहाँ तक निर्भर करती हैं कि मोदी को भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया गया है? अगर आपने अपना खुद का एक भगवान चुन लिया है तो उनका भी एक मंदिर बना दो और उन्हें ही पूजना चालू कर दो ना। ये धर्म के नाम पे क्यों मजाक बनाया जाता है हर चीज का? तो भगवान जहाँ है, भगवान को उनके वहां पे रहने दो, आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ो। सबसे बड़ी चीज ये है, आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ो। धर्म अलग है और राजनीति अलग है। अगर आप सच में कट्टर हिंदू हो तो आवाज उठाना सीखो और बात करना सीखो। आपस में ये सारी चीजें ऐसे मीम्स वायरल करके आपस में आप एक दूसरे को लड़वा रहे हो, दंगे फसाद होंगे इससे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें आपने देखा होगा, दूसरी चीज है, भाई हमारे हैं कोई दक्ष चौधरी करके भाई है, मैं नहीं जानता इनको, लेकिन इनने जैसी अयोध्या की सीट हारी तो इन्होंने सोशल मीडिया पे आके ये खुद को बहुत हिंदू बताते हैं। मैं ये चीज को मानना चाहूंगा, ये जैसे ही आए थे अयोध्या की सीट जैसे पहले सोशल मीडिया पे आके खूब ऐसे अपशब्दों की भाषा में बात करी, गंदी गालियों उसका उपयोग करा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा हिंदुत्व आपको नहीं सिखाता है कि सोशल मीडिया पे आके आप गाली दो किसी को? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जानकारी दो, आप गोरक्षक हो, ठीक है। आप ये आपको निर्भर नहीं करता कि आप किसी को आके गंदी गंदी गालियां दो सोशल मीडिया पे। आप अगर हिंदू हो, हिंदू में ऐसा कहीं चीज नहीं सिखाया गया है कि सोशल मीडिया पे या किसी फ्रेंड फॉलोइंग्स में आकर आप किसी को गंदी गालियां दो। और ये आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? मैं हिंदू और दूसरा हिंदू नहीं है। कट्टर हिंदू क्या कहते हैं? अगर अयोध्या की सीट बीजेपी हारी तो सिर्फ इसलिए हारी कि अयोध्या में आपको न्यूज वालों ने कुछ नहीं दिखाया था। अयोध्या में राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर जो बना था वो मोदी जी की बदौलत नहीं बना था। राम मंदिर, उसका केस बहुत पहले से चल रहा था, जो कि मोदी सरकार में फाइनल हुआ था। उस मोदी सरकार में फाइनल हुआ था और लोगों का चंदा, इतना लोगों का आस्था थी राम जी के प्रति कि लोगों को चंदा देने से वो राम मंदिर बना था। इसका कोई भी चीज होता है तो मोदी को नहीं जाता, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी कौन होते हैं? जब नरेंद्र मोदी को शंकराचार्य जी ने बोला था कि प्राण प्रतिष्ठा इसकी आपको करनी है, तब रामनवमी के दिन करी जाती थी। राम जी अपने घर वापसी आ रहे थे तो रामनवमी के दिन करनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने इलेक्शन से अपना नाम चलाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए उसे अप्रैल में कर दिया था प्राण प्रतिष्ठा। और मोदी जी ऐसे कौन होते हैं कि आप वो बताएंगे कि आप इसमें आएंगे और आप नहीं आएंगे? वो डिसाइड करेंगे ये चीजें। ये सारी चीजें गलत की गई थी। साथ ही वहां पे जो लोगों के घर टूटे गए थे, लोगों ने बिलख के अपने दिल तोड़ दिए थे, इतना लोग रोए थे वहां पे जिनके घर टूटे थे, तो वो चीज आपको न्यूज में नहीं दिखाई गई। बिल्कुल ये सारी चीज को बिल्कुल पर्दा हटा देगा। और हमारी गोदी मीडिया ने सिर्फ आपको दिखाया राम मंदिर। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, किसी राजनीति का प्रतीक नहीं है। 400 प्लस सीट का नारा ये इसीलिए लेके आए थे ताकि संविधान को खत्म कर दे, विपक्ष को खत्म कर दे। आज से 1983 की बात मैं आपको याद दिला दूं, 413 सीट कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये चीज नहीं कही थी कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे या हम विपक्ष खत्म कर देंगे या हम संविधान खत्म कर देंगे। ये सारी चीज नहीं लेके आए थे। सबसे बड़ी बात, अब आप एक चीज बताइए कि ये नासिक हार गए,
कोटद्वार हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वरम हार गए, अयोध्या हार गए। तो आप ये 5-6 जगह को खुद से नोट कर लीजिए कि भगवान राम ने को खुद नकार दिया, क्योंकि इनने रो राजनीति करी थी, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करी थी, कोई डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति नहीं करी थी। और सबसे बड़ा इनका घमंड था बुलडोजर बाबा की सरकार चलाएंगे यूपी में, यूपी ने इनको नकार दिया। तो ये सारी चीजें देखने लायक है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसी सारी न्यूज को बिना कुछ भी सोचे समझे वायरल ना करें, धर्म को राजनीति के मुद्दे से ना जोड़े। दोनों चीज, धर्म हमारी एक तरफ है, हमारी आस्था धर्म के प्रति अलग है, राजनीति के प्रति अलग है। आप धर्म को जब राजनीति से जोड़ लेते हैं, इसीलिए दुनिया की सरकार काम नहीं करती, क्योंकि जब कोई बात आती है तो ये धर्म को बीच में ले आते हैं। तो धर्म अगर बीच में आता रहेगा तो आप कैसे लोगों से सवाल करोगे, कैसे अपनी जनता से सरकार से जवाब करोगे, कैसे आप सरकार को जाके बोलोगे कि मेरे ये काम करवा दो। जब विपक्ष नहीं बचेगा, ये धर्म के हर जगह धर्म की राजनीति करेंगे, तो मेरा मानना है कि धर्म को इस चीज से हटा दो। धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है, धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आप धर्म को मानते हो तो धर्म के लिए हमारे पास बहुत मंदिर मस्जिद है, पूजा पाठ करने के लिए हमारे पास भगवान है, आस्था है, हर चीज है। लेकिन जहाँ राजनीति की बात आती है वहाँ हमें एक एजुकेटेड बंदा चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध करा सके, हमारे देश को डेवलपमेंट करा सके। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप न्यूज में कुछ चीज दिखा दें और काम तो आपने कुछ करे नहीं अब तक। अगर आपने काम करे होते तो यूपी की गवर्नमेंट आपको हटाती नहीं, ऐसे भगाती नहीं यूपी से। जिस चीज को आपको सबसे ज्यादा घमंड था, ना आपके योगी बाबा चले, ना आपके बीजेपी सरकार चाहिए यूपी में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ गुजारिश करना चाहूंगा, इन सारी चीजों को देखो और कोई भी मीम्स वायरल करने से पहले सोचो, क्योंकि अगर ये जो चीज मीम्स वायरल होती है इसमें सरकार तो अपना फायदा उठा लेती है, आपसदारी में आप लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, लेकिन फायदा क्या होता है इसमें, सबसे बड़ा गंदा मजाक भगवान का बनता है हमारे। और यही चीज हमारी हिंदुओं की कमी है, सबसे बड़ी हिंदू की कमी ये है कि हिंदू एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं। और हिंदू में ये कौन होता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तू हिंदू नहीं है। हिंदुत्व को पहले तुम हिंदुत्व को जोड़ो तो सही आपस में, तुम सारे हिंदू एक साथ होके पहले सरकार के आंखों में आंखें डाल के बात करना तो सीखो, जब मैं आपको मानूंगा क्या बहुत बड़े हिंदू हो। ठीक है, तो इस सारी चीजों को मैं यहीं पे बताता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पे अपना निष्कर्ष देना, कमेंट में बताना, और जो भी चीज हो उसको अपनी राय शेयर जरूर करना। धन्यवाद।